तो गाइस लखनऊ सुपर जायंट्स के ऑलराउंडर मिचेल मार्श, जिनसे कि इस बार एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि वो एलएसजी के लिए ओपन भी करने वाले अलोंग साइड एडन मार्करम, गाइस अब रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग वो इंजर्ड हैं और ऐसे रूमर्स हैं कि गाइस वो पूरा आईपीएल मिस कर सकते हैं। तो ऐसे में अब जो एलएसजी मैनेजमेंट है वो उनकी रिप्लेसमेंट तलाश कर रही होगी और गाइस मार्केट में कुछ क्वालिटी प्लेयर्स हैं जो कि मार्श को रिप्लेस कर सकते हैं। तो इस वीडियो में गाइस हम ऐसी 5 प्लेयर्स की बात करेंगे। अब गाइस ये काइंड ऑफ एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज भी हुआ है, क्योंकि ऑक्शन के बाद गाइस जो एलएसजी की स्क्वाड बनी थी उसमें कहीं ना कहीं एक स्पेशलिस्ट ओपनर हमें मिसिंग लग रहा था। एक उन्होंने ब्रेचकी लिए थे जो कि यंगस्टर है, बहुत ज़्यादा क्रिकेट नहीं खेले हैं। उनके अलावा गाइस रूमर्स ये थे कि जो मार्श और मार्करम है जो कि आजकल उतना ओपन नहीं करते हैं, पास्ट में किया है लेकिन अब ये नंबर 3 नंबर 4 में ही खेलते हैं, इनसे ओपन कराया जाएगा। तो कहीं ना कहीं गाइस ओपनिंग इनकी वीकनेस नजर आ रही थी। तो गाइस अब मार्श क्योंकि इंजर्ड हो गए तो एलएसजी के बाद एक अच्छा मौका हो गया, क्वालिटी ओपनर लाया जाए और मार्श को उनसे रिप्लेस किया जाए। तो गाइस लिस्ट में पहला नाम आता है बेन डकेट का, जो कि आप जानते हैं इंग्लैंड के ओपनर है और इन दिनों गाइस ये बल्ले से तबाही मचा रहे अपने परफॉर्मेंस से। अभी जो टीम इंडिया के अगेंस्ट इंग्लैंड की सीरीज हुई उसमें भी गाइस इन्होंने कई अच्छी इनिंग्स खेली, कई तूफानी इनिंग्स खेली और चैंपियंस ट्रॉफी में गाइस आप रिसेंटली देख ही रहे हैं पहले ही मैच में क्या बेहतरीन इन्होंने सेंचुरी स्कोर की थी। तो गाइस ये ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हैं और लास्ट 1 या 1.5 ईयर से तो इंग्लैंड के लिए लगातार अच्छा कर रहे हैं। बाकी गाइस स्पिन भी ये काफी अच्छी खेल लेते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है लखनऊ के स्लो विकेट में अच्छी बल्लेबाजी कर सकते हैं। तो गाइस इससे पहले और टीम्स जो है इनको ग्रैब करें, अपनी इंजरी रिप्लेसमेंट के तौर पे इनको अपनी टीम में शामिल करें। मुझे ऐसा लगता है एलएसजी को यहाँ पे इनको शामिल कर लेना चाहिए, इनसे कांटेक्ट कर लेना चाहिए। एक हल्का सा ड्रॉबैक गाइस ये है कि ये लेफ्टी है और एलएसजी के अगर आप 11 देखेंगे उसमें बहुत ज़्यादा लेफ्टी प्लेयर हैं। तो गाइस ऊपर से बेन डकेट हैं, उनके बाद अगर आप देखें फिर पंत भी लेफ्टी हैं, निकोलस पूरन भी लेफ्टी हैं, डेविड मिलर भी लेफ्टी है। तो गाइस एक हल्का सा इशू ये आ सकता है कि अगर क्वालिटी ऑफ स्पिन से सामना हो गया तो मे भी वहाँ पे बैटिंग लाइनअप में थोड़ी डिफिकल्टी हो सकती है, बट स्टिल गाइस मुझे नहीं लगता बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा। तो यहाँ पे गाइस बेन डकेट एक टॉप क्वालिटी रिप्लेसमेंट हो सकता है मार्श की, अगर एलएसजी उनको साइन करती है। गाइस हमारी लिस्ट में सेकंड नाम आता है मिचेल ओवन का। अब आप में से बहुत से लोग इस नाम से फेमिलियर हो गए होंगे। गाइस जो मिचेल ओवन है ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन है, ओपनिंग बैट्समैन है और अभी जो रिसेंटली बिग बैश लीग कंक्लूड हुई गाइस ये उसके टॉप स्कोरर थे। कई इन्होंने तूफानी पारियां बिग बैश लीग में खेली थी, एक पावर हिटर है और गाइस अगर आप बीबीएल के हाईलाइट्स देखना तो ये क्या तगड़े तगड़े लंबे छक्के मारते हैं, बहुत तूफानी बल्लेबाजी करते हैं। इनफैक्ट गाइस इस बार बिग बैश में इन्होंने 2 सेंचुरी भी मारी, जिसमें एक सेंचुरी तो इन्होंने फाइनल में आई थी और काइंड ऑफ आप उसको एक मैच विनिंग सेंचुरी भी कह सकते हैं। बाकी गाइस ये मिचेल मार्श के सिमिलर ही अपनी मीडियम पेस बॉलिंग से भी एडवांटेज देते हैं। तो गाइस मुझे ऐसा लगता है मिचेल ओवन भी एक क्वालिटी रिप्लेसमेंट हो सकते हैं, जस्ट लाइक जैसे लास्ट ईयर पॉन्टिंग वहां पे जेक फ्रेजर मैकगफ को लाए थे दिल्ली में, उन्होंने गाइस जो इम्पैक्ट डाला था शायद अगर यहाँ पे मिचेल ओवन को लाया जाए एलएसजी में तो काइंड ऑफ ये भी वो इम्पैक्ट डाल सकते हैं। एक हल्का सा गाइस ड्रॉबैक ये है कि मुझे नहीं लगता स्लो विकेटों में ज़्यादा खेले हैं, ज़्यादा ऑस्ट्रेलिया में खेले हैं, तो एकदम से यहाँ आके सेटल हो पाएंगे या नहीं ये देखना होगा। बट स्टिल गाइस मिचेल ओवन भी मुझे क्वालिटी रिप्लेसमेंट लग रहे हैं अगर यहाँ पे एलएसजी इनको बाय करती है। गाइस लिस्ट में तीसरा नाम आता है मैथ्यू शॉर्ट का। ये भी ऑस्ट्रेलियन प्लेयर है और इन दिनों ऑस्ट्रेलिया की चैंपियंस ट्रॉफी स्क्वाड का भी पार्ट है, वहाँ ऑस्ट्रेलिया के लिए ओपनिंग कर रहे हैं। तो गाइस ये भी एक अटैकिंग बैट्समैन है जो डोमेस्टिक में ऑस्ट्रेलिया के लिए लगातार अच्छा कर रहे हैं और अब उनकी नेशनल टीम में भी मौका मिल रहा है, वहाँ भी अच्छा कर रहे हैं। अब गाइस ये बल्लेबाजी के साथ साथ स्पिन बॉलिंग से भी एडवांटेज देते हैं, राइट आर्म ऑफ स्पिनर है। तो ये गाइस एक अगर इकाना के कंडीशन में इनको बॉलिंग भी मिले तो वहाँ पे भी काफ़ी हैंडी साबित हो सकते हैं, अपनी स्पिन बॉलिंग से टीम को अच्छा खासा एडवांटेज दे सकते हैं। और गाइस जो मैथ्यू शॉर्ट है पास्ट में आईपीएल में भी खेले हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग पंजाब किंग्स का पार्ट थे, तब ये बहुत सक्सेसफुल नहीं हो पाए, बट गाइस अब ये बहुत ज़्यादा इंप्रूव प्लेयर हो गए हैं और जो प्लेयर ऑस्ट्रेलिया की नेशनल टीम की स्क्वाड में खेल रहा है तो आप जानते हैं क्वालिटी प्लेयर वो होगा। तो गाइस यहाँ पे मैथ्यू शॉर्ट भी एक क्वालिटी रिप्लेसमेंट मिचेल मार्श की हो सकते हैं। अब गाइस लिस्ट में चौथा नाम डेविड वार्नर का आता है, जिनके बारे में आप सब जानते हैं, आईपीएल हिस्ट्री के लीडिंग रन गेटर्स की लिस्ट में आते हैं, टॉप 5 में है। लगातार आईपीएल में इन्होंने कई सीजन अच्छे रन मारे, लेकिन गाइस लास्ट 2 सीजन में हल्का सा इनके फॉर्म में डिक्लाइन आ गया, अब एज भी हो गई है जिस वजह से आईपीएल में उतने रन भी नहीं बने एंड लास्ट टू लास्ट वाले में थोड़े रन भी मारे, लेकिन गाइस स्ट्राइक रेट का इशू भी काफ़ी आ गया था और इसी के कारण गाइस इस बार जो ऑक्शन हुआ, मेगा ऑक्शन हुआ, उसमें वार्नर सोल्ड भी नहीं हो पाए। बट गाइस अभी रिसेंटली बिग बैश में इन्होंने अपनी फॉर्म में वापसी कर ली है एंड गाइस ये अभी बीबीएल लीग के जो है सेकंड टॉप स्कोरर भी रहे। तो यहाँ पे गाइस ऐसा हो सकता है अगर एलएसजी चाहे तो एक एक्सपीरियंस प्लेयर समवन लाइक डेविड वार्नर को भी अपनी स्क्वाड में शामिल कर सकती है। इंडियन कंडीशंस में खेलने का अच्छा खासा एक्सपीरियंस है और एलएसजी का जो गाइस यंग प्लेइंग 11 है उसमें अच्छा खासा एक्सपीरियंस भी लाएंगे। अब गाइस हमारी लिस्ट में 5वां नाम आता है
शार्दुल ठाकुर का। अब यहाँ पे थोड़ा सरप्राइजिंग होगा क्योंकि गाइज ये ओपनर नहीं है। वैसे लाइक फॉर लाइक रिप्लेसमेंट हो सकते हैं मिच मार्श की, क्योंकि गाइज ये ऑलराउंडर हैं। जो मार्च है गाइज वो बैटिंग ऑलराउंडर है, लेकिन ये बॉलिंग ऑलराउंडर है। बट इन दिनों गाइज डोमेस्टिक में इन्होंने बैट से भी काफ़ी रन स्कोर किए हैं। अब गाइज शार्दुल को उस केस में लाया जाएगा जब एलएसजी मैनेजमेंट ये प्लान कर रही है कि वो माकरम के साथ जो ओपनिंग है या तो फिर ऋषभ पंत को कराएंगे या गाइज समवन लाइक वो ब्रेचकी को मौका देंगे, या ये एक यंगस्टर है युवराज चौधरी, उनको अगर वो ओपनिंग में मौका देंगे तभी गाइज मुझे लगता है यहाँ पे शार्दुल जैसे प्लेयर की तरफ देखा जाएगा। अब गाइस शार्दुल के आने से फायदा ये है, पहले तो सरप्राइजिंग चीज़ ये थी कि शार्दुल ऑक्शन में नहीं बिके, क्वालिटी वो जरूर लाते हैं बट लास्ट 1-2 ईयर उनके अच्छे नहीं गए आईपीएल में, जिस वजह से वो नहीं बिके। अब गाइस इनके आने से फायदा क्या होगा, एक तो जो इनकी बॉलिंग लाइनअप है गाइस वो काफ़ी यंग है, एक्सपीरियंस की कमी नजर आती है, आवेश खानी एक्सपीरियंस दिखते हैं। बाकी आपके मयंक यादव, मोहसिन खान, इनफैक्ट आकाशदीप भी बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, तो एक एक्सपीरियंस शार्दुल ठाकुर लाएंगे। दूसरा गाइज ये होगा, ये बल्ले से भी एडवांटेज देते हैं, तो लोअर डाउन द ऑर्डर गाइज एक हिटिंग के लिए भी प्लेयर आपको मिल जाएगा। बाकी गाइज मयंक यादव का भी मैं सुन रहा था कि फिटनेस में अभी भी उनके डाउट है, तो अगर वो भी मिस करते हैं स्टार्टिंग के कुछ मैचेस तब भी गाइज शार्दुल जैसा प्लेयर बेनिफिशियल हो जाता है। तो अगर गाइज एलएसजी मैनेजमेंट ब्रेचकी, पंत या जो युवराज चौधरी है उन पे ओपनिंग में भरोसा जताती है, तब गाइज वो चाहे तो शार्दुल ठाकुर को भी एज रिप्लेसमेंट ऑफ मिच मार्श अपनी टीम में बाय कर सकती है। तो गाइज मेरे अकॉर्डिंग तो ये थे वो 5 नाम जिनमें से कोई एक हो सकता है मिच मार्श की रिप्लेसमेंट अपकमिंग सीजन में। अब गाइज इनमें से मैं पर्सनली चाहूंगा कि बेन डकेट यहाँ पे आए, क्योंकि जिस तरह की वो फॉर्म में है आई थिंक वो बहुत हैंडी हो सकते हैं एलएसजी के लिए। लेकिन गाइज आप अपने ओपिनियन जरूर कॉमेंट सेक्शन में दीजिए कि आपके अकॉर्डिंग कौन सा प्लेयर यहाँ पे मार्श को रिप्लेस कर सकता है। और गाइज ऐसी और वीडियोस के लिए आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो।